यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् कृतितामुरामुनिना वन्दे महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती षोडशाध्यायिनी मंगलां सन्दधामि भगवद्गीते नमोऽस्तुते विशालबुद्धे कुलारिन्दारकत्रनेत्र येन त्वया भारतद्वयेन पूर्णा प्रभावितोऽस्म्यहमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रविषयकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। ॐ श्रीविभूषितकरान्नमनीयदा पीताम्बराधरविम्बफलाधरौषधा पूर्णेन्दुसुन्दरभारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे वारकरी परम्पराम् आर्यनाथसमारम्भां श्रीश्रीराजमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आज्ञाद्वैतं मत्सेन्द्रं गोरक्षं गरिणीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे गुरुः। भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की अकारण ऐसे कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का विचार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय का विचार पूरा हुआ। अब इस राजयोग नामक एक 9वां अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। देखिए, 9वां अध्याय में श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी इस 9वां अध्याय का बहुत बड़ा महत्व बताया है, क्योंकि इस अध्याय में कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का कथन किया हुआ है। एक ही अध्याय में ये तीनों कांड वेदों के जो है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, यह कांड त्रय का निरूपण करने वाली यह श्रीमद् भगवद गीता जैसी श्रुति ये कहा। उसी तरह ये 9वां अध्याय में तीनों भी कांडों का अंतर्भाव होने के कारण 9वां अध्याय अतिशय माने यह 9वां अध्याय एक जैसे की श्रुति ही है 9वां अध्याय में। इसलिए 9वां अध्याय के अभिप्राय का निरूपण करने के लिए वेद भी जहाँ पर न्यून हो गया, इतना ऐसा श्रेष्ठ अध्याय ये 9वां अध्याय है। इस 9वें अध्याय के
श्लोकों को आप पुनः अर्थ ज्ञान पुरस्सर कंठस्थ करिए। देखते हैं आगे। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे ज्ञानं अजय ये थोड़े श्लोक है ना, थोड़े चलो। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् अब हम इसके विचार अर्थ का विचार करने के पहले हम लोग इसकी भाष्य के अनुसार भूमिका देखते हैं। इसलिए भाष्यकार जी क्या कहते देंगे। अष्टमे नाड़ीद्वारेण धारणायोगः स्वगुणः उक्तः। अष्टम अर्थात 8वें अध्याय में नाड़ी के द्वारा यहाँ जो धारणा योग है, सगुण धारणा योग, सगुण की उपासनात्मक योग, यहाँ पर धारणा का प्राणों का नियमन, ऐसा जो योग है वह योग बताया गया। तस्य च फलम अग्निर्चरादिमाक्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एव अनावृत्ति रूपम दर्शितम्। और उस योग का फल अर्चना मार्ग के द्वारा क्रमशः अर्चरादि क्रमेण, अर्चरा अग्नि, अर्चि अग्निर्ज्योतिराज इत्यादि क्रम से कालांतर में, इस काल में नहीं अन्य काल में ब्रह्म प्राप्ति रूपी फल, ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एवं अनावृत्ति रूप, अनावृत्ति अर्थात पुनः वापस न आना, इस स्वरूप वाले फल का निर्देश किया। अर्थात ये वापस नहीं आएगा यह बताया। तत्र वहाँ पर अनेनैव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते नान्यथा इति। वहाँ इसी क्रम से, इसी माने सगुण उपासना के द्वारा ही इसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति रूपी फल प्राप्त होता है, न अन्यथा अन्य प्रकार से, अर्थात सम्यक दर्शन से नहीं होता क्या। इति, किसी को लगेगा इसी प्रकार से फल प्राप्त होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता क्या। ऐसी तद आशंका व्याविवृत्तया, इस प्रकार उस आशंका के निवृत्ति की इच्छा से श्री भगवान परमात्मा कहते हैं कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं ज्ञानसहितं
यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अनसूयते इदं गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि। यज्ञात्वा अच्छा, गुह्यतमं विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि करना पड़ेगा। पहले बोला देखिए कि अहम अनसूयवेत्ते इदं गुह्यतमं विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अशुभात् मोक्षस्य। अब देखो अर्थ, अब मैं अनसूयवेत्ते, असूया न करने वाले तुझे, अतिशय गुह्य, अतिशयेन गुह्यम इति गुह्यतमं, जो अतिशय गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है, उसी ज्ञान को बताऊंगा। उसका फल क्या है आप मुझे नहीं बताया। भगवान ने कहा मैं आसोया रहित ऐसे तो तुझे विज्ञान सहित ज्ञान अतिशय जो हुई है उस ज्ञान को मैं तुझे बताऊंगा। ये ज्ञान बताऊं, मैं सुनूं, मुझे इसका फल क्या मिलेगा। तो भगवान ने कहा अशुभात् मोक्षस्य, तो अशुभ ऐसे ही संसार से मुक्त होगा। यह कहा। अब देखिए भगवान भाष्यकार जी ने क्या कहते हैं, पहले इदम, पहला शब्द दिए इदम अर्थात ब्रह्म ज्ञानम। कौन सा? वक्षमाण, आगे कथन किया जाने वाला ब्रह्म ज्ञान। और उक्तंच पूर्वेष्वध्यायेषु, जिस ब्रह्म ज्ञान का पूर्व अध्यायों में कथन किया है वह ज्ञान तद बुद्धौ सन्निधीकृत्य इदम इतिहा, उस ज्ञान को बुद्धि में समीप करके, समीप समझ करके इदम शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि इदमस्तु सन्निकृष्टे, जो अपने नजदीक होता है उसी के लिए इदम शब्द का प्रयोग होता है। यदि यह ज्ञान दूर है, वह पूरा अध्याय में भी दूर है, आगे अध्याय में भी तो दूर है, लेकिन सभी कहा किया इन्होंने अपने नारायण अपने बुद्धि में समीप मान करके, अपने बुद्धि में स्थित है। अध्याय से तो पीछे है, लेकिन बुद्धि की समीप मान करके यहाँ पर उस ज्ञान के लिए भगवान ने इदम इस शब्द का प्रयोग किया है। तो शब्दों विशेष निर्धारण, तो शब्द किसके लिए दिया है? विशेष निर्धारण करने के लिए तू शब्द दिया हुआ है। इदमेव तु सम्यक ज्ञानम साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम, यही सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, साक्षात मोक्ष के प्राप्ति का कारण है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ
बताया कि सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार करना। आत्मा एवं सर्व, यह संपूर्ण जगत आत्मरूप ही है। एकमेव द्वितीय, एक ही अद्वितीय तत्व है। इत्यादि श्रुति स्मृतियों से यही ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ज्ञान से भिन्न कोई मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन नहीं है। अतः ये अन्यथा तो विदुरन, अच्छा, अन्य राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यः क्या कहा कि अथ, यह अथ शब्द छांदोग्य उपनिषद में अविद्या प्रकरण के आरंभ करने के लिए दिया हुआ है। और कहा अतः सर्वं ब्रह्म, इस प्रकार तत्वज्ञान से अन्यथा, अन्य किसी भी प्रकार से तत्वज्ञान को छोड़कर अन्यथा अन्य प्रकार से जो लोग जानते हैं, अन्य राजानः, जो अन्य राजानः विदुः, अन्य राजा लोग जानते हैं, वे क्षयलोकाः भवन्ति, वह क्षीण लोक वाले होते हैं। अर्थात ये जो तत्वज्ञान का प्रकरण है, तत्वज्ञान को छोड़कर के अन्य रीति से जानने वाले ऐसे लोग क्षीण लोक वाले होते हैं। इनके लोक का नाश हो जाता है, अर्थात स्वर्ग आदि लोक वाले होते हैं, स्वर्ग आदि लोक से पुनः वापस आ जाते हैं। इनकी ऐसी स्थिति है। तो देखिए, अब यही ज्ञान, जो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, उसी ज्ञान को मैं तुझे बताऊंगा। ते अर्थात तुभ्यम, तेरे लिए ज्ञान कैसा है? गोप्यतमम, अतिशय गोपनीय। एक गोप्य, गोप्यतर और गोप्यतम। सामान्य जो गुण होता है, गोपनीय होता है, उसको सामान्य गुप्त शब्द कहते हो। गुप्त में रखने लायक है, छिपाने लायक, उसको कहते हो गोप्य। लेकिन दो चीजें हैं, दोनों में से एक यदि छिपाने के लायक अधिक होगा तो उसे गोप्यतर कहते हैं। अनेक गोप्य है, सब गोप्यों में जो अतिशय गोपनीय है उसे कहते हैं गोप्यतम। तो ऐसा ज्ञान अतिशय गोप्यता है। सामान्य यज्ञादि कर्मकांड का ज्ञान, योगादियों का ज्ञान, उनके अपेक्षा कर्मकांड के ज्ञान गोप्य नहीं है, गोप्य समझो। उसके अपेक्षा गोप्यतर योगादियों का। और हम इकट्ठा क्यों कह रहे हैं? ज्ञान भक्ति दोनों बताए, इसलिए ये ज्ञान अतिशय गोप्यतम, गोपनीय, अतिशय गोपनीय। और इस ज्ञान को भगवान कहते मैं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि, तुझे बताऊंगा। कैसे, किसके लिए? कहते अनसूयवे, अनसूयवे, ये जो असूया रहित है ऐसे तुझे, अर्थात यह ज्ञान भी पता चलता है
असूया रहित जो मनुष्य है उसको ही देना चाहिए और उसको इसका लाभ हो सकता है, अन्य को नहीं। असूया माने गुणेशु दोषायुष्कर, एक आदमी में गुण है, बहुत अच्छा आदमी है और हमका अपनी बढ़ाई के लिए इसको क्या आता है ना, ये करें वो तो ऐसा ही है। यदि हम ऐसे करेंगे, गुण है और गुणों में अपनी बढ़ाई करने के लिए यदि किसी को दोषों का आरोपण करेंगे, वो क्या होता है, असूया का उसका। और ये असूया वाला ज्ञान का अधिकारी नहीं है, अज्ञान का अधिकारी है असूया रहित ऋष। उसके लिए इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। किम तज्ज्ञानम, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार का है, अनुभव का स्वरूप क्या कहते हैं, विज्ञान से। विज्ञान अर्थात अनुभव, उस अनुभव के सहित, अनुभव युक्त तुम दिया ना, अनुभव सहित ज्ञान। कौन सा, शास्त्र ज्ञान, यज्ञात्वा, प्रज्ञात्वा माने प्राप्त करके, अशुभात संसार बंधात मोक्ष से, अशुभ है से संसार बंधन से तू मुक्त होगा, पूरा ज्ञान मैं तुझे बताऊंगा। और उसी ज्ञान की स्तुति ज्ञानाभिमुख साधकों को करने के लिए भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, पवित्रमिदमुत्तमम्, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं, सुसुखं कर्तुमव्ययम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। देखिए वह ज्ञान कैसा है, राजविद्या है माने श्रेष्ठ विद्या है, सब विद्याओं की राजा है। ऐसी विद्या यानी वेदांत की विद्या, जीव ब्रह्म एकत्व का प्रतिपादन करने वाली विद्या, यह राज विद्या। विद्या ऐसे करेंगे, विद्या नाम राजा यदि राज विद्या, विद्याओं में राजा है, राजा विद्या है, ऐसी श्रेष्ठ विद्या। इसलिए वेदांत को यदि वेदांत गज केसरी है ना, वेदांत कैसा है, वेदांत केसरी, हाथी को मारने वाला केसरी सिंह माने ये वेदांत है। भेद प्रतिपादन करने वाले सब ये भेदी वारण है, लेकिन ये विद्या अतिशय श्रेष्ठ है ना। अब टीका में वैसे लिखा, राजविद्या क्यों किया, राजरो दीप्तौ, तो राजते दीप्यते इति राजा, प्रसिद्ध राजा भी सब पुरुषों में उत्कृष्ट वृत्ति से प्रतीत होता है। जैसे सर्व पुरुषों में राजा दीप्ति के अतिशय होने से है ना, प्रकाश अमृति आदि अतिशय होने से उसमें राजत्व है, उसी तरह सर्व विद्याओं के बीच में प्रकाश अतिशय होने से इस ब्रह्म विद्या में भी राजत्व है, अर्थात ब्रह्म विद्या राजा है। और राजगुह्यम यह अतिशय परम गुह्य तत्व ज्ञान है,
पवित्रम पवित्र है, उत्तम उत्तम है, प्रत्यक्षावगमम यह ज्ञान प्रत्यक्ष में अनुभव में आने वाला है, धर्मीय है, धर्म ऐसे परमात्मा संबंधी है, सुसुखम सुख देने वाला है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम सुखी करने के लिए यह अविनाशी ऐसा तत्वज्ञान है। इसी ज्ञान की स्तुति करें तो देखो भाष्य राज विद्या क्या लिखा, विद्यानाम राजा, विद्याओं में राजा है, दीप्ति अतिशयत्वात्, दीप्ति प्रकाश, यह अतिशय होने के कारण यह राज्य विद्या है। क्योंकि जो विद्वान होता है वो लोगों में उसकी पूजा देखी जाती है अतिशय रूप से, इसलिए ये प्रकाशक विद्वान में तेज होता है विद्या का, इसलिए उसकी पूजा होती है, क्योंकि मुख्य है पूजनीय विद्या है। दीप्यते ही इयम अतिशयन ब्रह्म विद्या सर्व विद्यानाम, सर्व विद्यानाम अर्थात सभी विद्याओं में यही विद्या अतिशय, यह ब्रह्म विद्या अतिशयन दीप्यते, अतिशय प्रकाशित दीप्तिमान होती है। तथा राजगुह्यम, उसी प्रकार गुह्या नाम राजा, जो गुह्यों में भी अतिशय गोपनीय श्रेष्ठ गोपनीय है। पवित्रम पावनम इदम उत्तमम, यह अतिशय पवित्र पावन उत्तम, सर्वेषां पवित्राणां पावनानां शुद्धिकारणम, सभी पवित्र करने वालों में ये उत्तम है तत्वज्ञान, सबको शुद्ध करने वाला ब्रह्म ज्ञान उत्कृष्टतम, अतिशय उत्कृष्टतम। अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि, अनेक जन्म में, अनेक हजारों जन्म में चयन किया हुआ धर्माधर्मादि, धर्म अधर्म इत्यादि समूल कर्म क्षण मात्रादेव भस्मीकरोति, यह ज्ञान जितना भी पाप पुण्यात्मक कर्म है, यह तत्वज्ञान प्राप्त हुआ रे हुआ एक क्षण में सभी को भस्म कर देता है। अतः किम तस्य पावनत्वम वक्तव्य, इसलिए इस तत्वज्ञान की पावनता क्या बताए, अर्थात तत्वज्ञान बहुत पवित्र है। कहते प्रत्यक्षावगमम, सुख इत्यादि उनके द्वारा प्रत्यक्षेण सुखादेरिव अवगमो यस्य तत्प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष से सुखादियों की तरह ज्ञान हो जाता है जिसका, है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्षावगम, परमात्मा जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तुम दृष्टम, जैसे एक अनेक गुण वाला भी होगा ना, लेकिन वह धर्म का विरोधी हो सकता है। अनेक गुण वाला है, अभ्यास करता है ना, दूसरों को पढ़ाता है भी है, और वो लोग ये सब कुछ करते हैं। अनेक गुण है लेकिन एक गुण नहीं है, कौन सा, वो धार्मिक नहीं है। तो ये धर्म एक दोषी है ना, लेकिन ज्ञान कैसा है, गुण वाला तो है लेकिन धर्म है। शेर नहीं हुआ तो ये शेर याद अनेक गुण संपन्न है लेकिन धर्म का विरोधी है।
शैनिया क्या है? शत्रु को मारने के लिए किया जाने वाला याग शैनियाग है। और वह शैनियाग धर्म ये कैसा है? गुणवान है लेकिन धर्म नहीं उसको। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थ ही धर्म होता है, बाकी नहीं। तो यह ज्ञान धर्म विरुद्ध होगा, है कि नहीं? अर्थात धर्म नहीं हुआ न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी। जैसे शैनियाग का ज्ञान धर्म विरोधी है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान धर्म विरोधी नहीं है। किंतु धर्म्यम धर्माद अनपेदम, परंतु धर्मेदा धर्म से युक्त, धर्म से अनपेद एवं स्या दुस्संपाद्यमिति, एवं दुस्संपाद्यम स्यात्, यह संपादन करने के लिए कठिन है यह ज्ञान। इति अतः आह, इसीलिए इसी को कहते हैं सुसुखम कर्तुम। किसी को लग सकता है कि प्राप्त करने के लिए कठिन है क्या, इतना फल वाला है, तो जो आदि फल वाला होता है वो काम कठिन भी होता है, लेकिन यह ज्ञान कैसे सुसुखम कर्तुम प्राप्त करने के लिए सुलभ है। अर्थात यथा रत्न विवेक विज्ञान, रत्न उनका विवेक समझना, तत्र अल्पा यासानाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्प फलत्व, अल्प प्रयास वाले अल्प आयासानाम कर्मणाम, अल्प प्रयास वाले जो कर्म है कर्मों का दो सुख संपाद्यानाम, जो सुखपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले पूरे किए जाने वाले कर्म हैं, वो फल कैसे देते हैं? अल्प फल। दुष्कराणांच महाफलकम दुष्टम की, और जो कठिन होते हैं मत फल वाले है कि नहीं? मत फलत्वमिति दृष्टम इदम तो सुख संपाद्यत्वात् फलक्षयात् वेति इति प्राप्त। तो यह तत्वज्ञान सुखपूर्वक संपादन करने योग्य होने से एक, और इसके फल का क्षय हो जाने से वेति, यह ज्ञान क्या होता है? वेति माने क्षीण हो जाता है। ऐसी प्राप्ति हो गई तो कहते हैं अतः अव्ययम, यह तत्वज्ञान उसका क्षय नहीं होता। नास्य फलतः कर्मवत् वही व्यय अस्थिति अव्ययम, फल का जैसे व्यय होता है उसी तरह कर्म की तरह इस ज्ञान का व्यय नहीं होता है। अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञानम, इसलिए आत्मज्ञान के ऊपर श्रद्धा करनी चाहिए। अश्रद्धा पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परन्तप अस्य धर्मस्य अश्रद्धाधानाः पुरुषाः माम् अप्राप्य मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तन्ते। अर्थ अस्य हे परंतप, हे परम पर अर्थात शत्रु उनको तप्त करने वाले अर्जुन, परांतापेति इति परंतप, परान अर्थात शत्रु,
क्षत्रियों को तप्त करने वाले हैं अर्जुन। अस्य धर्म से अश्रद्धाना पुरुष, इस धर्म के ऊपर अश्रद्धालु पुरुष माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त न करके ही वर्तन्ते, निवृत्त होते। कहा कहते मृत्यु संसार ध्वनि वर्तमानी निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त न करके मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में ये आवृत्त होते हैं, पुनः पुनः आते रहते हैं। इसलिए इस भगवान के धर्म के ऊपर श्रद्धा ये गुण चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास दोनों होंगे तो ही यह हमें लाभ हो सकता है। इसलिए श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा रहे तो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, श्रद्धा लगती है। तो देखिए कहते अश्रद्धाना, जो श्रद्धालु नहीं है ऐसे पुरुष माने श्रद्धा विरहित, श्रद्धा से रहित, आत्मज्ञान से धर्म से, आत्मज्ञान रूपी इस धर्म के स्वरूप तत्फले च, आत्मा इसके धर्म के फल में और उसके फल में, स्वरूप में और फल में नास्तिका, इसके स्वरूप में और उसके फल में भी जाची इसकी आस्तिक के नहीं है, विश्वास नहीं है। ऐसे पापकारी न हो। जो पाप करने वाले पुरुष है वे है ना, असुराणाम उपनिषदम देह मात्रात्म दर्शनम एवं प्रतिपन्ना। असुराणाम, असुरों की उपनिषद अर्थात चाणक्य की उपनिषद क्या है? देह खंडा नाम आत्मा, यही तो उसकी बुद्धि है। देह, उस उपनिषद को देह मात्रात्मत्व दर्शन, देह ही केवल आत्मा है, इस ज्ञान के द्वारा है ना, देह मात्रात्म दर्शन ही उसी को जो प्राप्त हो गया, अर्थात देह को जो आत्मा समझता है। ऐसे आसु तृप, ऐसे अपने प्राणों को ही तृप्त करने वाले प्राणों को ही तृप्त करने वाले पापी पुरुष। हे परंतप अप्राप्य माम परमेश्वरम, मुझ परमेश्वर को प्राप्त न करके मत प्राप्त हो न एवं आशंका है कि नहीं, मेरे प्राप्ति में आशंका ही मत कर, क्योंकि मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रम अपि अप्राप्य। अरे इतना भी किया, मेरे प्राप्ति का साधन भेद भक्ति मात्रम, भेद भक्ति है, इसको भी प्राप्त न करेंगे, मुझे भी नहीं और मेरे भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर। फिर पर कहा जाता है कहते निवर्तते तंते निश्चय निवर्तन्ते, है ना, को कहा जाता है कहते मृत्यु संसार वही मृत्यु युक्त जो संसार उसके मार्ग में नरक तीर्यकादि प्राप्त लक्षण है ना, नरक तीर्यकादि प्राप्त रूपी मार्ग, प्राप्ति मार्ग यही तस्मिन वर्तमनि, उसी मार्ग में ही
वर्तन्ते, पुनः वापस आ जाते हैं, अर्थात उनको घूमना पड़ता है। स्तुति से स्तुत्या अर्जुन अभिमुखीकृत्य आह, स्तुति के द्वारा अर्जुन को अपने अभिमुख करके भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं जगत् तथा मत्स्थानि सर्वभूतानि च अहं तेषु न अवस्थितः। देखिए कहते हैं मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं जगत् तथा, मुझ अव्यक्त अर्थात अप्रकट रूप है ना, न व्यक्ता जो अव्यक्त है, जो प्रकट नहीं है, जैसे आप प्रकट मूर्ति वाले मैंने इदम सर्वम जगत तथा यह संपूर्ण जगत आच्छादित किया है। मत्स्थानी भूत सर्वभूतानि सभी भूते मुझ में स्थित है, हम तेषु न अवस्था मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, ये भगवान का कथन है। देखिए भाष्य मया मम यह परो भाव, मया अर्थात मेरा जो श्रेष्ठ भाव है ना, प्रथम इसके द्वारा व्याप्त है कौन, हम सर्वम यत्, ऐसा जो संपूर्ण जगत उसको व्याप्त किया। कहते किसने, अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त अप्रकट मूर्ति वाले, न व्यक्त मूर्ति स्वरूप में से जिसका प्रकट रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है जिसका, ऐसा मम स्वयं अव्यक्त मूर्ति, वही मैं अव्यक्त मूर्ति वाला हूँ। तेन मया अव्यक्त मूर्ति ना, उस अव्यक्त मूर्ति वाले ऐसे मैंने करुणागोचर स्वरूप है ना, अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषय न होने वाला ऐसे मेरे का यह संपूर्ण जगत आच्छादित किया है। तस्मिन् मयि अव्यक्त मूर्तौ स्थितानि, उस अव्यक्त मूर्ति ऐसे मुझ में स्थित, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मुझ में स्थित ऐसे सभी प्राणी, कहाँ से, कौन से प्राणी कहते हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत है ना, सिलट समझ एकदम छोटा प्राणी, वहां से वहां तक इसको मैंने ही व्याप्त किया। ये पीछे नहीं निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहाराय कल्पते, कोई भी स्वरूप रहित वाला पदार्थ व्यवहार के लिए समर्थ नहीं होता। अतो मत्स्थानि, इसलिए मुझ में स्थित, मया आत्मना आत्मत्वेन आत्मवत्वेन स्थितानि, मुझ आत्मा के द्वारा आत्मत्ववत्ता रूप से स्थित भूत, यह स्थित प्राणी। अतो मयि स्थितानि इति उच्यते, इसलिए मुझे इसमें स्थित है। यह देखो मत्स्थानि मया आत्मना आत्मत्वेन स्थितानि, मुझे मैंने आत्मा ने आत्म रूप से स्थित करे
अतः मयि स्थितानि इति उच्यन्ते, इसलिए मुझ में स्थित है ऐसा कहा जाता है। तेषां भूतानां अहमेव आत्मा, उन्हीं भूतों का आत्मा भी मैं हूँ। इति अतः तेषु स्थितः इति मूढ़बुद्धिनां भवति, इसलिए उनमें स्थित हो ऐसे मूढ़ बुद्धियों को प्रतीत होता है, अज्ञानियों को प्रतीत होता है। अतो ब्रवीमि, इसलिए मैं बोलता हूँ, न चाहम तेषु भूतेषु अवस्थितः, मैं उन भूतों में विद्यमान नहीं हूँ। पूर्ववत संश्लेष भावेन, है ना, सर इसलिए अर्थात कोई संबंध न होने के कारण मैं भूतों में ही स्थित हूँ। आकाश से भी अंतरतम ही अहम, मैं आकाश की भी अंतरतम हूँ, अंदर विद्यमान होने वाला हूँ। नहीं संसर्गी वस्तु क्वचित आदेय भावेन अवसरम भवति, कहीं संसर्गी वस्तु कहीं, है ना, संसर्गी असंसर्गी वस्तु इसका संबंध नहीं, ऐसे वस्तु का क्वचित कहीं पर भी आधेय भाव से विद्यमान न रहती, अर्थात किसी में रह रहा है ऐसी बात नहीं होती, वहां पर वो किसी का आधेय नहीं होती, यह कथन किया गया है। इसी बात की श्लोक पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।